नमस्ते। मैं डॉक्टर नेहा अरोड़ा सोलापुर से हीलिंग हैंड्स फिजियोथेरेपी सेंटर की ओनर। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको कोरोना वायरस के इन्फेक्शन में फिजियोथेरेपी का क्या रोल है ये आगे दिखाने जा रही हूँ, इससे अवगत करा रही हूँ। जैसा कि आपको सबको पता है कि कोरोना वायरस जो है वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है और ये हमारे लंग्स पे अटैक करता है। और जैसा कि आप सबने सुना ही होगा कि जिसकी इम्यूनिटी वीक है वो लोगों की मोस्टली डेथ होती है। तो इम्यूनिटी वीक में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, इसमें आपके मसल्स भी अगर वीक हैं तो आपकी इम्यूनिटी वीक होती है। तो मैं आपको एक इसका पार्ट बताने जा रही हूँ कि फिजियोथेरेपी का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसके रिहैबिलिटेशन में, इसको जल्दी से जल्दी अच्छा करने में। क्योंकि जो हमारे चेस्ट एक्सरसाइजेस होते हैं उससे हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, मसल्स मजबूत होते हैं और वो इन्फेक्शन से ज़्यादा अच्छे से फाइट कर पाते हैं। हम इन्फेक्शन को मात देने के लिए तैयार रहते हैं। तो अगर आप कोरोना पेशेंट नहीं भी हैं और आप घर पे रिलैक्स कर रहे हैं, क्वारंटाइन एंजॉय कर रहे हैं, स्टिल प्लीज़ डू दीज एक्सरसाइजेज जो मैं आपको नेक्स्ट 5 मिनट्स में सजेस्ट करने वाली हूँ। और अगर आप कोरोना पेशेंट हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो भी आपके लिए ये एक्सरसाइजेस बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। अगर आप ये एक्सरसाइजेस करेंगे तो आप इन्फेक्शन से ज़्यादा अच्छे से फाइट कर पाएंगे, वायरस से ज़्यादा अच्छे से फाइट कर पाएंगे। आप लोगों को ये बात नहीं पता होगी शायद कि यूएस और यूके डेवलप्ड कंट्रीज़ में फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं, चेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट, वो फ्रंट लाइन वर्कर्स की तरह 24 आवर्स ड्यूटी करके कोरोना पेशेंट्स को ठीक कर रहे हैं। उसमें उनके एक्सरसाइजेज लेते हैं, चेस्ट फिजियोथेरेपी लेते हैं। बहुत चेस्ट फिजियोथेरेपी इटसेल्फ बहुत ही वास्ट ब्रांच है, बट मैं उतने डिटेल में नहीं जाऊंगी। आज आपको शॉर्ट में एटलीस्ट घर पे बैठे आसान तरीके से आप जो एक्सरसाइजेस कर सकते हैं और हर कोई कर सकता है वो बताऊंगी। फिर भी किसी को अगर ये एक्सरसाइजेस करने में कुछ भी तकलीफ महसूस हो रही है तो प्लीज़ मुझे कंसल्ट कर सकते हैं या अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। बट अ नॉर्मल हेल्दी पर्सन कैन ईजिली डू दिस एक्सरसाइज। एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन अगर है तो वो ये एक्सरसाइज आराम से कर सकता है। नाउ आई विल डिमॉन्स्ट्रेट द एक्सरसाइज। मैं आपको प्रैक्टिकली बताती हूँ कि ये मैं आज आपको 5 to 6 टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस बताऊंगी जो बहुत ही सिंपल हैं और आप आराम से कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एक्सरसाइज। पहली एक्सरसाइज जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ उसका नाम है पर्स्ड लिप ब्रीदिंग। इस एक्सरसाइज का नाम है पर्स्ड लिप ब्रीदिंग क्योंकि इसमें आप सांस नाक से अंदर लेते हैं और धीरे धीरे मुंह खोलते हुए सांस को बाहर छोड़ते हैं स्लोली। और इसी में आप सांस जब नाक से अंदर लेते हैं तो सांस लेने के बाद आप उसको थोड़ी देर होल्ड भी कर सकते हैं। वो आगे का स्टेप हुआ। पहले आपको सांस नाक से अंदर लेनी है और मुंह को धीरे से खोल के लिप्स को, उस सांस को बाहर छोड़ना है। तो आप ये एक्सरसाइज खड़े होके भी कर सकते हैं और बैठ के भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टार्ट विथ सिटिंग। इसमें पहले शोल्डर्स को एकदम रिलैक्स छोड़ना है और आप एकदम रिलैक्स बैठ जाएंगे। उसके बाद सांस को नाक से धीरे धीरे अंदर लेना है, सांस अंदर लेना है और पूरा अंदर लेना है, चेस्ट पूरी एक्सपैंड होनी चाहिए। उसके बाद मुंह से धीरे धीरे बाहर छोड़ना है। लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि आपने देखा ये थी फर्स्ट एक्सरसाइज पर्स्ड लिप ब्रीदिंग। आप किसी भी एक्सरसाइज को 5 to 10 रिपीटिशन से स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब एक एक्सरसाइज 5 से 10 बार। उसके बाद जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ती है, पावर बढ़ती है मसल्स की, वैसे वैसे आप धीरे 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 नंबर ऑफ रिपीटिशंस बढ़ा सकते हैं। नाउ स्विच ऑन टू सेकेंड एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज का नाम है बेली ब्रीदिंग या डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है क्योंकि ये हमारी जो सबसे बड़ी मसल रहती है डायफ्राम, उसको एक्टिवेट करती है।
और इसमें भी हम सांस नाक के द्वारा ही अंदर लेते हैं और पूरी हवा अंदर भर लेते हैं, उसके बाद मुंह से ही बाहर छोड़ते हैं, लेकिन हम फोकस करते हैं ब्रीदिंग पे। सो लेट्स सी इस एक्सरसाइज की टेक्निक कैसी है। पहले जो लोग एजेड लोग हैं, बुजुर्ग हैं और जिनकी मसल्स वीक हैं, तो वो ये एक्सरसाइज शुरुआत में लेट के सो के स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको फर्स्ट ही तरीका सिखाती हूँ, उसके बाद धीरे 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 आप इस एक्सरसाइज को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हैं सिटिंग में, स्टैंडिंग में, और विद एक्टिविटी ऑल्सो आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। फर्स्ट मैं आपको सो के कैसे ये एक्सरसाइज करते हैं वो दिखाती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। आपको ऐसे सोना है कि दोनों नीज आपके बेंड होने चाहिए और एक हाथ आपका चेस्ट पे चाहिए, सेकेंड हैंड डाइव यहाँ पर हमारी जस्ट रिब्स जहाँ पे रहते हैं, इधर पे डायफ्राम मसल सेंटर में रहती है। तो ऐसे हम हाथ रखते हैं दोनों और सांस को फिर अंदर लेते हैं नाक के द्वारा धीरे धीरे। इस तरह से लेते हैं कि नीचे का ऊपर का हाथ हमेशा रिलैक्स रहता है, जो हाथ चेस्ट पे रहता है। नीचे के हाथ से जब हम एयर अंदर भरते हैं तो ऑटोमेटिक हाथ पे प्रेशर आता है। देखेंगे आप कि मैं ये एक्सरसाइज कैसे कर रही हूँ। तो जैसा कि आपने देखा, जब मैं सांस अंदर ले रही थी तो ये जो हाथ मेरा डायफ्राम मसल पे है वो ऑटोमेटिक अंदर जा रहा था, और जब मैं सांस बाहर छोड़ रही हूँ तो ये हाथ ऊपर जा रहा है। मतलब ये हमारी डायफ्राम मसल इस टाइप की टेक्निक में पूरी तरह से वर्क कर रही है और ऊपर का मेरा जो हाथ है वो एकदम स्टिल है। तो दिस इज द सेकेंड एक्सरसाइज। और इस एक्सरसाइज को जैसा कि मैंने आपको बताया, आप किसी भी एक्सरसाइज को 5 टाइम्स रिपीटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं और आगे नंबर ऑफ रिपीटेशंस बढ़ा सकते हैं। सो दिस वाज द सेकेंड एक्सरसाइज। नाउ स्विचिंग ऑन टू थर्ड एक्सरसाइज, जिसका नाम है ऑल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग, जो कि मुझे लगता है आप लोगों को, काफ़ी लोगों को पता भी होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग योगा करते हैं। तो जिसमें हम एक नोस्ट्रिल से सांस अंदर लेते हैं और दूसरे नोस्ट्रिल से सांस को बाहर छोड़ते हैं। और इसमें ही आप चाहिए तो आप बहुत अच्छा टेक्निक मेडिटेशन का भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। अगर आप आईज क्लोज करके एक्सरसाइज करते हैं और साथ में अपने फोरहेड पे 2 फिंगर्स को रखते हैं तो बहुत अच्छा एक मेडिटेशन का रूप भी होता है। अलॉन्ग विद ब्रीदिंग आप पीसफुल ब्रीदिंग कर रहे हैं और माइंड को भी रिलैक्स करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टेक्निक कि ये एक्सरसाइज हम कैसे करेंगे। आपका थंब जो है वो एक साइड के नोस्ट्रिल को कवर करता है और रिंग फिंगर दूसरे को, और इंडेक्स फिंगर यहाँ रहते हैं। सिर्फ आपको नोस्ट्रिल्स को टच करके रखना है, प्रेस नहीं करना है पहले। फिर आप कोई भी नोस्ट्रिल से स्टार्ट कर सकते हैं। सपोज मैंने लेफ्ट को क्लोज किया और राइट को ओपन किया। अब मैं राइट से सांस अंदर लूंगी और लेफ्ट से बाहर छोड़ूंगी। तो ये आपने देखा कि मैंने एक नोस्ट्रिल से राइट से सांस अंदर ली और लेफ्ट से बाहर छोड़ी। इसी तरह से आप लेफ्ट से अंदर ले सकते हैं, राइट से बाहर छोड़ सकते हैं। इससे आपका एयरवे बैलेंस होता है और आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। अभी हम 4th नंबर एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है इक्वल ब्रीदिंग। इसमें अभी तक आपने जो एक्सरसाइजेस मैंने आपको शुरुआत में बताए थे, उसमें नाक से सांस अंदर लेते थे और मुंह से सांस बाहर छोड़ रहे थे। इस एक्सरसाइज को इक्वल ब्रीदिंग बोलते हैं। इसमें हम नोज से ही सांस अंदर लेते हैं और नोज से ही सांस को बाहर छोड़ते हैं। और साथ में ही मैं आपको बता दूं कि आप, जैसा कि मैंने बोला कि आप इसमें स्पिरिचुअल कंपोनेंट भी ऐड कर सकते हैं और बहुत ही एक्सरसाइज को स्पिरिचुअल बना सकते हैं। आप ऐसे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं जैसे कि पीस,
और शांति, हिंदी में अगर आप यूज़ करें, इंग्लिश में जैसे भी आप यूज़ करना चाहें, ओम शांति करके ऐसे भी वर्ड्स आप उसमें इनकॉर्पोरेट करके उसको और भी इफेक्टिव और स्ट्रेस बस्टर भी बना सकते हैं। तो एक तरफ से आपकी मसल्स भी स्ट्रांग होंगी और दूसरी तरफ से आपका स्ट्रेस भी कम हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट इक्वल ब्रीदिंग टेक्निक कैसे करते हैं। पहले शोल्डर्स को रिलैक्स करके बैठेंगे जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। नाउ स्टार्ट। ओके, तो आपको समझ में आया। इसमें हमको माउथ को ओपन नहीं करना है, टोटली क्लोज रखना है। नाक से ही पूरा जितना हम सांस अंदर ले सकते हैं, पूरा भर सकते हैं उतना लेंगे और नाक से ही बाहर छोड़ेंगे। सेकंड, अभी इस एक्सरसाइज को अगर हमें और डिफिकल्ट बनाना है, मतलब किसी को ये बहुत ईजी लग रही है कि ये तो कुछ भी नहीं है, आई कैन ईजिली डू इट, तो आप इसमें होल्ड टाइम होल्ड टाइम ऐड करेंगे। जैसे अगर मैंने सांस अंदर ली तो उसको 5 सेकेंड्स होल्ड करूंगी और फिर सांस बाहर छोड़ूंगी। इसी तरह से आप होल्डिंग टाइम भी बढ़ा सकते हैं और नंबर ऑफ रिपीटेशंस भी बढ़ा सकते हैं, जिससे वो टास्क हार्ड होता जाएगा। सो अगर अभी मैं आपको दिखाती हूँ होल्ड कैसे करेंगे। तो आपने देखा मैंने अभी सिर्फ 5 सेकेंड्स के लिए होल्ड किया। तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप 2 सेकेंड्स, 1 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स जैसा भी चाहें होल्ड कर सकते हैं और धीरे धीरे वो टाइम बढ़ा सकते हैं। पर याद रखिएगा, जैसा मैंने आपको बोला, किसी भी एक्सरसाइज में आपको कोई भी तकलीफ हो रही हो तो स्टॉप देयर और इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए और बिना कंसल्टेशन के अगर आपको तकलीफ है तो एक्सरसाइजेस मत कीजिए। नाउ स्विचिंग ऑन टू 5th एक्सरसाइज, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। यूजुअली हम लोग जब आईसीयू के पेशेंट्स वगैरह को ट्रीट करते हैं तो ये एक्सरसाइज कराते हैं, लेकिन अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं, आपको लगता है कि उनकी थोड़ा लंग कैपेसिटी वीक है और थोड़ा सा चलते ही उनको दम आता है, थकान लगती है, लंग ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो आप ये एक्सरसाइज करा सकते हैं। इस एक्सरसाइज को बोलते हैं पेपर ब्लोइंग एक्सरसाइज। आप एक छोटा सा पेपर ले सकते हैं, पतला सा थिन पेपर लेना है और उसको थोड़े से डिस्टेंस पे रखना है ऐसे, और उसके बाद इसको पेपर को फूंक मारनी है। तो जितना ज़्यादा वो पेपर मूव करेगा और दूर जाएगा उतनी ज़्यादा आपकी लंग की कैपेसिटी है। और इसको हार्ड बनाने के लिए आप धीरे 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 डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं और फूंक मारेंगे और फिर वो कितना दूर जाता है उससे आपकी कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो अभी मैं आपको एक सिंपल सा डेमोन्स्ट्रेशन करती हूँ। लेट्स स्टार्ट नाउ। अब इसको हम और हार्ड कैसे कर सकते हैं, मैंने इसको काफी दूर रखा है। तो अब आपको जरा ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। दिखने में बहुत इजी लग रहा है, लेकिन आप जब ये एक्सरसाइज 10 to 20 टाइम्स करेंगे तो आपको लिटरली थोड़ा सा ऐसा आपकी सांस फूलने लगेगी, एंड दैट इज द साइन कि आपके मसल्स वर्क करना चालू कर रहे हैं और आप धीरे धीरे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है और आप उसकी ओर हैं। नाउ स्टार्ट विद द लास्ट एक्सरसाइज विच आई एम सजेस्टिंग यू। अभी हम लास्ट एक्सरसाइज करेंगे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी क्वारंटाइन का टाइम चल रहा है, सब घर पर हैं और अपने बच्चों के साथ भी बहुत एंजॉय कर सकते, तो आप इसको फन गेम कर सकते हैं। बलून ब्लोइंग एक्सरसाइज। आप जितने बलून्स ब्लो कर सकते हैं और कितने टाइमिंग में कर सकते हैं आप वो नोटिस करेंगे। बलून तो ब्लो कर लेते हैं, लेकिन आप बच्चों के साथ इस एक्टिविटी को कंबाइन कर सकते हैं कि आप 1 मिनट में कितने बलून्स फुला सकते हैं और फिर किसने कितने टाइम में फुलाया एक एक बलून, ऐसा भी नोट कर सकते हैं। तो जितने बलून्स आप फुलाएंगे उतना आपका इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, मतलब सांस अंदर जाएगी बाहर जाएगी, और उतनी आपकी लंग्स की मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक्टिविटी होगी और उनकी ताकत बढ़ेगी। सो दिस वॉज द लास्ट एक्सरसाइज, बलून ब्लोइंग एक्सरसाइज। आई होप आप सब लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, पसंद आया। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आपके एक शेयर से काफ़ी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सकती है
और काफ़ी लोग इस वायरस से बहुत अच्छी तरह से फाइट कर सकते हैं। और आप मेरे नीचे दी हुई लिंक पे आप यूट्यूब चैनल पे भी मेरा सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाती रहूँगी, उसके लिए यूट्यूब चैनल मेरा सब्सक्राइब करना मत भूलिए। या फिर आप मेरे अगर आप सोलापुर में हैं तो आप क्लिनिक में कांटेक्ट कर सकते हैं। सारे कांटेक्ट डिटेल्स नीचे हैं। सो आप मेरे फेसबुक पेज पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, कहीं पे भी मुझे फाइंड आउट कर सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। गुड डे।